ये कोई आम किला नहीं है, ये है मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसके हर पत्थर हर दीवार दुश्मनों के मौत की एक कहानी कहता है। जहाँ लोग आज सेल्फी लेते हैं वहां कभी खून के छींटे पड़े थे। मेहरानगढ़ का मतलब ये सूर्य का किला, लेकिन इसका इतिहास कुछ और है। सन 1459 में राव जोधा ने इस किले की नींव रखी थी, लेकिन सुना है एक साधु की बददुआ इस फोर्ट पर आज तक छाई हुई है, और उस बददुआ के बदले एक जिंदा इंसान को दीवार में जिंदा गाड़ दिया गया था। जिंदा। क्या आप सोच सकते हो, एक जिंदा आदमी को दीवार के अंदर छुपाया गया। जानेंगे आज असली सच्चाई। ये कोई दीवार नहीं, ये राजपूतों का गौहर है, या उन शेरों की कहानी है जो मरते थे लेकिन झुके नहीं। आप हो मेहरानगढ़ फोर्ट में, जहाँ इतिहास ने तलवारों से गीत लिखे थे। राव जोधा ने इस किले की नींव सिर्फ पत्थरों से नहीं, राजपूतों के सपने से रखी थी। एक शहर बनाना था जहाँ दुश्मन हवा में भी घुस नहीं सके। और आज भी 600 फीट ऊंचा ये किला जोधपुर पर नजर रखे, जैसे माँ अपने बच्चों पर। मेहरानगढ़ में आज भी वो तलवारें हैं जिनके नीचे से लाखों फिरंगी डरते हुए गुजरते थे। ये किला ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पे तमाचा था, और राजपूत योद्धा तलवार उठाने से पहले माँ की धरती को चूमते थे। आप सोच सकते हो कैसे लोग थे ये। एक समय था जब इस किले से 3000 सैनिक निकलते थे, सिर्फ 500 वापस आते, लेकिन पूरे दुश्मन को मिट्टी में मिला के। ये है रणबांकुरे, जिनके लिए जीत या मौत नहीं, इज्जत सबसे ऊपर थी। मेहरानगढ़ की चोटी पे खड़े होके अगर आप जोधपुर देखोगे तो लगेगा जैसे राजस्थान अपने शान में खड़ा हो। नीचे नीली गलियां, ऊपर सूर्य देव का आशीर्वाद। ये जोधपुर सिर्फ शहर नहीं, एक देसी जज्बा है। ऐसे ही राजस्थान की असली राज, असली स्टाइल और असली कहानियां जानना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। विजय के साथ तहलका गारंटेड है। सन 1459 में राव जोधा दुर्ग के लिए जमीन ढूंढ रहे थे, तो उनको पंचेटिया हिल पे एक जमीन पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पे बकरी और शेर आपस में लड़ रहे थे और यहाँ पे एक पानी का झरना बह रहा था। उन्होंने आदेश दिया कि यहीं पे किला बनना चाहिए। सैनिकों ने आदेश देते ही यहाँ पे किला बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे चिड़िया नाजी का एक धुना भी था जिसको तोड़ दिया गया। इससे गुस्सा होकर चिड़िया नाजी ने एक श्राप दिया कि जिस पानी के लिए तू ये किला तो ये तोड़ रहा है धूणा, उसी के लिए तू भी तरसेगा। तो इसी वजह से ये स्थापित किला भी बोलते हैं। लेकिन फिर उनको मनाया गया और उनकी जगह आज ये तालाब बनाया गया और यहाँ पे एक शिव मंदिर भी बनाया गया, जो कि जस्ट आपको चामुंडा माता जी के मंदिर के पास है। तो चलिए, मैं विजय आपको आज मेहरानगढ़ किले का पूरा शेयर करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको एक भी चीज़ मिस नहीं होगी। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मेहरानगढ़ आपको सिर्फ 3 किलोमीटर पड़ता है, और अगर आप बस स्टैंड से आते हैं तो भी लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है, जो कि केंद्रीय बस स्टैंड पावटा में है। इसके अलावा आप यहाँ से हवाई अड्डे से आते हैं तो 6 से 7 किलोमीटर की दूरी आपको हवाई अड्डे से रहती है। प्राइवेट गाड़ी लेके भी आप यहाँ से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। निजी गाड़ी लेके अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्सी या फिर आप जो भी ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे, आपको सब सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। रास्ते में आता है किला रोड, जहाँ से आप पूरा नज़ारा लेते हुए आप पहुँच जाइए मेहरानगढ़ की पंचेटिया हिल पर, जो कि एक ज्वालामुखी की चट्टान है, उसके ऊपर ये बना हुआ किला है। सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। गाड़ी पार्क करने का चार्ज, बाइक लेके आते हैं तो 10 रुपये रहेगा और कार का 30 रुपया। तो चलिए चलते हैं मेहरानगढ़ की सैर करने। कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा, खाने पीने की चीज़ें अंदर अलाउ नहीं रहेगी, और कोई भी सेल्फी स्टिक या ड्रोन का शूट आप अंदर नहीं कर सकते। आप अपना फ़ोन साथ लेके जा सकते हैं, या कुछ सामान है छोटा सा तो लेके जा सकते हैं, पानी की बोतल वगैरह। सबसे पहले आएगी जयपोल, जहाँ पे शिव पुराण के अनुसार जो शिव जी बारात लेके जाते हैं उसकी पेंटिंग आपको यहाँ पे जस्ट जयपोल के पास आपको यहाँ पे मिलेगी, जो इस तरह से कुछ दिखेगी, जिसका आप गूगल मैप में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर लेते हैं टिकट। टिकट की प्राइस कुछ इस प्रकार है। 200 रुपये का टिकट रहता है इंडियन सिटीजन्स के लिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं कार्ड लेके आते हैं तो 100 रुपये में आपको यहाँ अंदर जाने दिया जाएगा, और 50 रुपये लिफ्ट के चार्ज रहेगा, और 500 रुपये गाइड का। मैंने यहाँ 200 का टिकट ले लिया है। गाइड की मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं और लिफ्ट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है। ये किला 35 राजाओं ने मिलकर बनवाया था। 1459 से लेके 1940 लास्ट तक 35 राजाओं ने मिलकर यहाँ पे अलग अलग तरह का निर्माण करवाया। जैसे
उनका राज था, उस हिसाब से उन्होंने इसके अंदर अपने हिसाब से कुछ बनाते गए। यानी कि 35 राजाओं ने मिल के किला बनाया है। राव जोधा ने यहाँ पे नींव की स्टार्टिंग की थी। उसके बाद ये है सूर्यवंशी राजाओं का महल, जिसको बोलते हैं मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का अर्थ है, मीर का मतलब है सूर्य और गढ़ का मतलब है किला, यानी कि सूर्यवंशियों का किला। राठौड़ों को सूर्यवंशियों का वंश बोला जाता है, इस वजह से इस किले का नाम पड़ा मेहरानगढ़, यानी कि सूर्यवंशी। सेकंड आएगी यहाँ पे, जो कि डेड कांगड़ा पोल बोलते हैं। जब जयपुर और जोधपुर के राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, यानी कि उदयपुर की राजकुमारी थी जिनकी सगाई हो गई थी जोधपुर के राजा के साथ, लेकिन यहाँ का राजा थे वो खत्म हो गए, लेकिन फिर उन्होंने उदयपुर के राजा ने उनकी सगाई जयपुर के राजाओं से कर दी, इसलिए जोधपुर के राजा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इस वजह से दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है 1808 के अंदर, और वो युद्ध फिर ब्रिटिश की सेना आके बीच में रुकवाती है। उस युद्ध के अंदर जोधपुर के राजा की जीत होती है। उसके गोलों के निशान हैं जो आज भी दरवाजे और यहाँ पे जो आप पोल पे देख रहे हैं, वो आज भी इसके निशान आपको दिख जाएंगे आपके सामने। ये चीज़ें मान सिंह और जगत सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था, जो कि डेड कांगड़ा पोल के ऊपर आपको आज भी यहाँ पे किले पे आपको निशान दिख जाएगा, जो कि जय पोल से लेके और इस तक आप देखते हैं डेड कांगड़ा पोल। तो उसके उपलक्ष्य में जय पोल बनवाई थी जीत की खुशी में, जो कि जस्ट अभी आप बाहर से आए थे, वो जय पोल थी, जो कि एक जीत का प्रतीक माना गया है जयपुर के ऊपर। जोधपुर की जीत हुई थी। और डेड कांगड़ा पोल का मतलब ये बहुत ही छोटी पोल है, इतनी छोटी है कि अगर दुश्मन सेना अगर अंदर घुसे तो उसको आसानी से रोका जा सकता है। ऊपर की साइड में देखिए कुछ निशान है, ऊपर से गोली भी चला सकते हैं और ऊपर से गर्म तेल की बौछार करे, जिससे कि दुश्मन की सेना है जो यहाँ पे रुक सके। इस तरह से ये कुछ डिज़ाइन करी हुई और एक मोड़ दिया गया है इसके अंदर, ताकि दुश्मन की सेना को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रोक सके। उसके बाद में ये ब्लू सिटी है। ब्लू सिटी का मतलब होता है नीला कलर। नीला कलर यहाँ के पंडितों ने कुछ ऐसा कलर बनवाया ताकि जोधपुर में गर्मी नहीं लगे। उसके बाद आपका आएगा राव जोधा जी का फलसा। फलसा का मतलब होता है बैरियर। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर बैरियर लगा था पहले, यहाँ ही तक का था मेन गेट। पहले महलों में दरवाजे नहीं होते थे, तो यहाँ पे एक बैरियर लगाया जाता था, एक बम्बू लगाया जाता था, जिससे कि गेट को बंद कर सके, ताकि दुश्मन की सेना या कोई भी इसके अंदर नहीं आ सके। बलियां लगाई जाती थी। उसके बाद आएगा श्री राजा राम जी मेघवाल शहीद हुए थे। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी किला बनाने के लिए। बस शर्त ये थी कि उनका जो वेट था उसके बदले में उनका सोना रखना था। एक तराजू के अंदर जितना उनका वेट है उसके बराबर उनका सोना उनके परिवार को बांट दिया जाएगा, और उन्होंने अपनी कुर्बानी यहाँ पे दी थी। शहीद राजा राम जी मेघवाल नाम था। उसके बाद में आता है लोहा पोल, जो कि एक मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था। उस टाइम यही मेन गेट हुआ करता था, और आज के टाइम में सबसे मजबूत गेट यही गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि अंदर इसके अंदर इस तरह से एक मोड़ दे दिया गया है कि जब भी दुश्मनों का हाथी अंदर दौड़ते आए तो उनकी स्पीड कम कर दी जाती, क्योंकि हाथी को दारू पिलाया जाता था और जोर से टक्कर मार के दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या किया, एक मोड़ दे दिया पूरा, और गेट को मोड़ के बाद में लगाया गया। जब हाथी दौड़ के आए तो उसकी स्पीड इस तरह से कम हो जाए और ये दरवाज़ा नहीं टूटे। उस दरवाजे के ऊपर कुछ स्पाइक्स लगाए गए, इनकी भाले लगाए गए हैं, जिससे कि हाथी के चुभे और वो वापस भागे और दुश्मनों के ऊपर ही वापस से अटैक कर दे। तो ये भी एक बहुत ही उस टाइम सोच समझ के बनाई गई चीज़ थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ पत्थर के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन कर दी गई कि अपने हाथी अपने घोड़े इसके ऊपर आराम से चढ़ जाए और फिसले नहीं। तो ये है लोहा पोल, जो कि सबसे मजबूत किले का सबसे मजबूत दरवाज़ा यहाँ पे है, जो कि आप लोहा पोल से एंट्रेंस होते हैं। उसके बाद आएगा सती प्रथा। सती प्रथा यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये उस टाइम महाराजा जब ख़त्म हो जाते थे राजा, तो उनकी पत्नी होती थी महारानी, वो अपने आप की आहुति देती थी चिता के अंदर और सती हो जाती थी उनके बच्चे। उनके ये हैंड प्रिंट है जो कि मेहंदी से बनाए जाते थे। अब सिर्फ ये एक आप समझ सकते हैं एक चिन्ह है जो कि आप इनके सामने है हैंड प्रिंट के। उसके बाद में कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है पुराने टाइम में, जब पानी का क्या चीज़ हुआ करता था। कुछ यहाँ झरोखे बने हैं, और यहीं पे आपको एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा आराम भी कर सकते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह और खाना वगैरह खा सकते हैं। तो चलिए अब चलेंगे मेन एंट्रेंस म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ से आपका जो टिकट लिया था वो यहाँ पे एंट्रेंस यही गेट है जिसको सूरज पोल बोलते हैं। इसके अंदर से हम आप एंट्री करेंगे सूरज पोल के अंदर से। यहीं पे आपको अपना टिकट देना पड़ेगा, जो कि म्यूज़ियम का आपको टिकट लिया था।
यहाँ तक आपका फ्री में भी देख सकते हैं। जब मंदिर तक आएंगे तो आप ये चीज़ें फ्री में भी देख सकते हैं। अब म्यूजियम के अंदर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी का मतलब होता है, जब भी राजा महाराजा का कोई राज तिलक होता था तो इसी चौकी के ऊपर बैठ के राज तिलक होता था, और इस चौकी के ऊपर एक चबूतरे की तरह बना हुआ, या वो लोग बैठते थे जो इनके ब्लड रिलेशन में थे, वो लोग इसके ऊपर बैठते थे, और बाकी के कुछ मंत्री लोग वगैरह जो भी उनके किले में लोग रहते थे, वो लोग इसके साइड में जो जगह है वो उनको नीचे बैठना पड़ता था। तो ये श्रृंगार चौकी थी। राजा महाराजाओं के टाइम में यहीं पे राज तिलक वगैरह यहीं पे होता था, जिसको बोलते हैं श्रृंगार चौकी। अगला आता है हाथी का हौदा। हौदा का मतलब होता है हाथी के ऊपर बैठने का एक लकड़ी का बना हुआ एक इस तरह का एक सिंहासन होता था, जिसके ऊपर राजा बैठते थे, और उसके पीछे की साइड में एक और चीज़ आपको दिख रही है कि दो लोग बैठते, इसके पीछे बैठता था राजा का बॉडीगार्ड, और इसके ऊपर एक छाता लगी होती थी। जिसके ऊपर छाता लगी है इसका मतलब ये है कि वो राजा है, और जो साइड में मान लो जिसके छाता नहीं लगी थी, इसका मतलब है कि वो राजा के कोई मंत्री भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। जब भी बाहर भ्रमण के लिए जाते थे तो ये वहाँ पे बिठाया जाता है। छाता लगी है मतलब राजा है, जिसके पीछे छाता नहीं लगी है इसका मतलब वो राजा नहीं है। तो ये था हाथी का हौदा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे पालकी देखने। पालकी खाने के अंदर चलेंगे, जहाँ पे राजा महाराजाओं की पालकी रखी जाती थी, जिसको पालकी खाना नाम से यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर पालकी रखी गई है। इसके अंदर दो तरह की पालकी है, एक ओपन पालकी और एक क्लोज्ड पालकी। ओपन पालकी के अंदर राजा बैठते थे, और जो क्लोज्ड एकदम बंद पैक पालकी, इसके अंदर महारानी जो होती थी वो पर्दे के अंदर रह के बैठ के जाते थे। जब भी बाहर जाना होता भ्रमण या शिकार के लिए या कहीं पे भी, तो इस तरह से बैठ के ही उस टाइम जाया जाता था। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पालकी, कुछ के अंदर तो गोल्ड की कारीगरी और चांदी की कारीगरी भी कर रखी है, कुछ मखफल के कपड़ों की इस तरह से बनाई गई है। और ये उस टाइम अफीम क्या कुछ चलता था, मनवार कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। तो ये था पालकी खाना। उसके बाद हम चलेंगे दौलत खाना, जिसको बोलते हैं ट्रेजरी रूम। ये 15वीं सेंचुरी का रूम है, जिसके अंदर एक बहुत ही अलग चीज़ आपको देखने को यहाँ मिलेगी, वो है विक्ट्री साइन पालकी। इसके अंदर जो देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 15वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया और इंडोजेनिक और मुगल काल का दोनों का मिश्रण है। ये जो पालकी है, इसके अंदर पूरा ऊपर सोने का लिक्विड लगा गया है। ये अहमदाबाद के अंदर एक युद्ध हुआ था, उस टाइम ये पालकी जोधपुर के राजा थे, वो जीत के लाए थे 1735 के अंदर। 135 किलो की ये लकड़ी, लोहा और कांच की बनी हुई है, और इसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश कर रखी है। जब भी राजा भ्रमण के लिए जाते थे तो इसमें 18 लोग लगते थे, 9 लोग आगे और 9 लोग पीछे। इसके अंदर बैठ के पूरे जोधपुर में घूमते थे और बताते थे कि हमने मुगलों से जीत के आए, हम हारते नहीं, हम जीत के आते हैं। ये चीज़ आपको इस पालकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगली चीज़ आपको देखने को मिलेगी 10 किलो की तलवार। यहाँ पे ये 10 किलो की तलवार है, और इसके अलावा अभय सिंह जी और अजय सिंह जी की तलवारें भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 30 सालों तक मुगलों से लड़ाई उन्होंने की थी। वो तलवारें भी इसके अंदर आपको रखी हुई मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये एक तरह का एक म्यूज़ियम समझ लीजिए ये पूरा। इसके अंदर और भी तलवारें हैं, और भी जब उस टाइम मेहरानगढ़ के अंदर जो चीज़ राजा हुआ करते थे, उनकी जो चीज़ें यूज की जाती थी, जिनका मुकुट था, छतर होती थी, इनके अलावा कुछ तलवारें, कुछ छुरे होते थे, जो कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये है मेहरानगढ़ का, उस टाइम ये लॉक था, कुछ इस तरह का ताला था जो वहाँ पे मेहरानगढ़ के मेन गेट पे लगता था। और ये मारवाड़ के राजाओं के टाइम में कॉइन्स होते थे, और मुगल कॉइन्स भी इसके अंदर रखे हुए हैं, जो कि मारवाड़ कॉइन्स के मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ये एक एंटिक तोप है जो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। कुछ बंदूकें भी यहाँ पे आपको रखी हुई मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं गौर माता की जो कि मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है, वो मूर्ति अंदर सजी हुई मिलेगी। उसके बाद में हम चलेंगे शीश महल देखने। शीश महल देखने से पहले आप यहाँ देख लीजिए, एक ये पेंटे है, जो कि पेंटिंग के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे एक लव ऑफ इमोशन नाम से एक रूम बना हुआ है। उसके अंदर जो कि एक जाति होती है, जैसे कि आप समझ लीजिए कुम्हार का काम होता है मटकी बनाना उस टाइम में, और उस टाइम एक काम था चित्र बनाने का काम चितारा लोग करते थे, उनकी एक सरनेम होता था चितारा, जो कि ये पेंटिंग का काम करते थे, जो कि फूल की, गोल्ड की, इस टाइप का कलर बना के कुछ चित्र बनाते थे, जो कि
सिर्फ यहीं एक परमानेंटली राज परिवार के अंदर वो रहते थे और इस तरह की पेंटिंग बना के राजा को भेंट करते थे। वो प्रोफेशनल एक तरह का उनका धंधा था, सिर्फ वो राजा के लिए चित्र बनाते थे। अब चलते हैं शीश महल देखने, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिले। ये एक दीपावली मनाने के लिए बनवाया गया है। इसके अंदर रीज़न ये था कि ये इस तरह से डिज़ाइन की गई कि एक दीपक अगर अंदर जलाओगे तो आपको 50,000 दीपक जैसी रोशनी करेगा। यानी कि एक दीपक, यहाँ पे 50 दिए जलाए जाते थे और बीच में महालक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाती थी और उसके रिफ्लेक्शन में आपको यहाँ पे 50,000 दियों की रोशनी के बराबर यहाँ पे रोशनी होती थी। स्पेशली सिर्फ दीपावली के लिए ये रूम शीश महल बनवाया गया। उसके अलावा यहाँ पे किंग्स कैनोपी बोलते हैं इसको। जब राजा महाराजा भ्रमण करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते थे तो ये एक फोल्डेबल टेंट साथ लेके जाते थे, जिसका कुछ छत्र इस तरह का था और अंदर ये जो कि आप देख रहे हैं ये पर्दे वगैरह थे। इसमें गोल्ड और चांदी की कारीगरी भी की गई है, जो कि आपको किंग्स कैनोपी के नाम से ये जानी जाती है। नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे एक ताना बाना मिलेगा। ताना बाना का मतलब है ये अचकन और शेरवानी है और महारानी की घाघरा वगैरह इस तरह का जो कपड़े पहनते थे वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि सोने की कारीगरी इसके अंदर की गई है और चांदी की कारीगरी से ये कपड़े बने हुए, सोने और चांदी से बने हुए कपड़े आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं एकदम बच्चों का लेके महारानी का और राजाओं के। उसके बाद आप चल रहे नेक्स्ट फूल महल देखने, जो कि अभय सिंह जी ने 18वीं सदी के अंदर ये बनवाया था, जो कि मुगल आर्किटेक्ट था उससे ये बनवाया था, जो कि गोल्ड को पिंगाल के इसके ऊपर पूरी परत लगाई हुई है। और यहाँ पे बोला जाता उस टाइम मुजरा भी करवाया जाता था। और जब भी अभय सिंह जी के कोई मित्र आते थे या मित्र राज परिवार से या कोई आते थे तो उनको यहाँ अलग अलग शॉपों पे बिठाया जाता था, अलग अलग आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर महल में गिनती होती है जिसका नाम है फूल महल। और इसकी डिज़ाइन मुगल और इंडो ने दोनों मिला के, इंडिया और मुगल की मिक्स में बनाई गई है, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट था मुगल आर्किटेक्ट था, जो कि उसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो दीवार देख सकते हैं आप, ये सिटी वॉल है जो 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार के अंदर जो भी पहले के टाइम में एक सिटी हुआ करती थी, जो जोधपुर की सिटी जानी जाती थी, जो कि 10 किलोमीटर लंबी थी और उसका नाम अभी ब्रह्मपुरी के नाम से। आज के टाइम में तो सिटी बाहर भी फैल चुकी है, लेकिन पहले के टाइम में इसके अंदर की साइड में सिर्फ जोधपुर हुआ करता था और यहाँ ब्लू सिटी हुआ करती थी, जो कि ब्लू कलर के रंगों से रंगी हुई थी, जो कि सूर्य के प्रकाश को कम करती है। ब्लू कलर का कलर आज भी यहाँ पे जोधपुर में किया जाता है। उसके बाद आएगा शस्त्र खाना। शस्त्र खाना के अंदर जो भी उस टाइम भाले या तलवारें या जो भी यूज़ होता था वो सारी की सारी यहाँ पे आपको मिलेगी डिटेल्स के साथ में। अगर आप ऑडियो गाइड लेते हैं तो आपको एक एक चीज़ का यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कौन यूज करता था, क्योंकि एक एक चीज़ बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तखत सिंह जी महाराजा थे, उनकी 30 रानियाँ थी। 30 रानियाँ थी और 30 रानियों के लिए उन्होंने अलग से विला बनवाया था जिसका नाम है तखत विला, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर हैंड मैकेनाइज्ड पूरा फैन भी लगा हुआ है, जो कि उस टाइम में फैन नहीं हुआ करता, तो हाथ से बनाए हुए पंखे इसके अंदर आपको मिलेंगे। और एक बहुत ही लग्जरियस टाइप का आपको ये महल दिखेगा, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरे मेहरानगढ़ के अंदर आज के टाइम में सबसे सुंदर कोई महल है तो आपको ये तखत विला बने मिलेगा, जो कि महाराजा तखत सिंह जी अपनी 30 रानियों के साथ यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बाहर की साइड आप देखेंगे तो ये जाली कुछ इस तरह से लगी हुई कि बाहर से आपको कोई भी नहीं देख सकता, अंदर आप सब चीज़ें देख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे और इसके अंदर हवा भी इतनी स्पीड से आती है, अब यहाँ खड़े होंगे तो इतनी स्पीड से हवा आएगी कि आपको गर्मी लगने का सवाल भी नहीं है। तो ये चीज़ जालियों का कुछ डेकोरेशन डिज़ाइन कुछ इस तरह से था। और उस टाइम बोलते हैं कि तखत सिंह जी को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे वो पेंटर लोगों का। तो वो जो पेंटिंग बना के देते थे तो वो अपनी महल में कुछ इस तरह से सजाते थे, और सारी चीज़ों की जो पेंटिंग है वो फूलों की पत्तियों से, चंदन से और गोल्ड के कलर से कुछ इस तरह से बनी हुई आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके पीछे आपको दिखेगी ये ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी है जो उस टाइम ब्राह्मणों की हुआ करती थी, जो ब्राह्मण लोग बोलते थे कि जब सूर्य नगरी में
तेज तापमान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। तो वो बोलते कि चूने के कलर के अंदर आप नीला कलर मिला के अगर पेंट कर दोगे तो घर के अंदर जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर आप खाली वाइट करोगे तो वाइट क्या होता है, धीरे धीरे पीला हो जाता है। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि आप इसके अंदर से नीला कलर मिला दो, जिससे कि ब्लू कलर हो जाएगा। और ये उस टाइम सिर्फ ब्लू कलर से ही पूरे घरों को रंगा जाता था। इस कारण से इसको ब्लू सिटी बोलते हैं। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, ज़्यादा सूरज टिकने की वजह से सूर्य नगरी बोलते हैं। चलिए उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये सरदार विला है जो कि सरदार सिंह जी ने बनाया था। ये लगभग बहुत ही नया है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, एकदम वाइट कलर का है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं हाथी के दांत से और लाख से ये दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि ये दरवाजे हाथी के दांतों से बने हैं। इतने अच्छे दरवाजे हैं जिसकी अभी डिज़ाइन है जो सैब कर रखी है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो उस टाइम पंडित होते थे उनके लिए अलग से भी यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनवाई हुई थी। और इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अजीत सिंह जी को एक तलवार भेंट की थी तेग खान ने। सिरोही सिरोही रियासत के अंदर उनको एक तलवार भेंट की थी, और तलवार के ऊपर एक श्लोक लिखा गया है जो कि उस टाइम दुर्गादास राठौड़ थे, उनका एक ये श्लोक है। आप देख सकते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ साहब का। ये आपको इस तलवार के ऊपर पूरा अंदर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि तेग खान ने अजीत सिंह जी महाराजा को भेंट की थी। चलिए जी, उसके बाद में आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, इसको बोलते हैं झांकी महल। उस टाइम रानियां क्या करती थी, पर्दे में रहती थी। तो वो क्या करती थी, जब भी राजा महाराजा की सभा वगैरह होती थी नीचे, तो झांक के नीचे देख लेती थी इस तरह से, और उनको कोई भी नहीं देख पाता। तो यहाँ से ऊपर से वो आराम से देख पाती थी। तो अभी तो क्या है कि झांकने का कोई सिस्टम है नहीं। तो अभी के टाइम में यहाँ पे पालने जो होते हैं, जो कि बेबी कोट बोलते हैं, वो अंदर रखे गए हैं। जो कि लास्ट आपको यहाँ पे 75 साल पहले का आपको यहाँ पे बेबी कोट मिल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक है। उस टाइम में भी इलेक्ट्रिक बेबी कोट हुआ करते थे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आप होली चौक देखने। होली चौक है जो कि राजा रानियाँ और रानियों का जो शाही परिवार होता था उनको होली खेलने की जगह थी, जहाँ पे वो सब फैमिली के साथ होली खेलते थे। बीच में यहाँ पे होली का कलर रख दिए जाते थे, और इस तरह से यहाँ होली खेलने की एक प्राइवेट जगह थी। यहाँ पे किसी लोगों के आने की अनुमति नहीं थी। राजा रानी और उनके कुछ खास लोग होते थे या मंत्री होते थे, उनकी फैमिली के साथ वो यहाँ पे होली खेलते थे, जो कि होली चौक है। जस्ट जनाना डोडी के पास में यहाँ पे होली चौक है। अगला हम चलेंगे मोती महल, जिसको मेहरानगढ़ का, इसको भी सबसे सुंदर महलों के अंदर से गिना जाता है। ये एक लिबरल महल भी आप इसको बोल सकते हैं। बोलते हैं कि उस टाइम महाराजा जो थे सूर सिंह जी, उनकी 5 रानियाँ थी। 5 रानियों में से अगर कोई भी डिसीजन लेना होता था, तो वो अगर 3 लोगों ने अगर उस डिसीजन पे यस कर दिया तो वो एक पूरा नियम बन जाता, डिसीजन हो जाता, वही आदेश होता फिर। यानी कि एक तरह से 3 में से 2 वोट जिसके पक्ष में आएंगे वो चीज़ नहीं गिनी जाएगी, जिसके 3 वोट हो जाएंगे, यानी कि 50% के ऊपर वो चीज़ गिनी जाती है। लेकिन उस टाइम भी पर्दा प्रथा थी। तो रानियाँ क्या करती, ऊपर ये 5 जोरों के कुछ इस तरह से बना दिए कि रानियाँ ऊपर बैठ के हर चीज़ देख सकती थी और सुन सकती थी, उनको कोई भी नहीं देख सकता। फिर राजा उनसे पूछते और वो चीज़ हमेशा के लिए डिसीजन बन जाता। रानियाँ यहाँ से एक साइड से रास्ता जाता है सीढ़ियों से होके ऊपर, बालकनी बना दी गई थी, जिसके अंदर रानियाँ बैठ के आराम से सारी चीज़ें वो देख सकती थी। यानी कि ये एक लिबरल रूम बोल सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। उसके बाद जनाना डोडी। जनाना डोडी का मतलब ये रानियों का एक बेडरूम हुआ करते थे। इनकी 60 रूम है यहाँ पे अंदर, जो कि रानियाँ यहाँ पे रहा करती थी। ऊपर झरोखे लगे हैं जो कि बाहर आराम से देखा जा सकता है, लेकिन अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये आप बाहर से जनाना डोडी को भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ का सफ़र था म्यूज़ियम का, यानी मैंने पूरा म्यूज़ियम अभी तक आपको दिखा दिया है। यहाँ का आपको टिकट लगता है जो चीज़ देखने की है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आप बिना टिकट के भी देख सकते हैं। जैसे कि आप मंदिर आते हैं चामुंडा माता जी के, तो कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में आप देखा, मैंने बोला कि एंट्री है सूरज पोल, वहाँ तक तो आप बिना टिकट के भी आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ दिख जाएगी। अब मैं आपको म्यूज़ियम के बाहर लेके आ गया हूँ, मैं चलता हूँ चामुंडा माता मंदिर की ओर। तो सबसे पहले बीच में यहाँ पे आपको मिलेगी ये कढ़ाई है, बहुत बड़ी बड़ी। मैं अगर इसके अंदर खड़ा हो जाऊँ ना, तो भी ये ऊपर से मेरी जगह बचेगी। उस टाइम के अंदर इनके अंदर खाना बनाया जाता था। इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी, जो कि सेना थी बड़ी, तो उनके लिए इस तरह से इन कढ़ाइयों के अंदर खाना बनाया जाता था, जो दो आपके सामने है अभी। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे सेना रुकती थी,
उनके मंत्री लोग या जो भी होते थे, वो रुकने की कुछ जगह थी जो कि पीछे की साइड में बहुत सारे रूम बने हुए हैं उस टाइम। तो ये कमरे आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे है। और इसके पास में ही उस टाइम बहुत बड़ा रसोई भी है, जो कि साइड में वो अंदर जाने नहीं देते, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और गार्डन है। फिर आप आ जाइए तोपें देखने, जो कि चामुंडा माता मंदिर से जस्ट पहले की साइड में आपको छत की दीवार है, उसके ऊपर ये तोपें कुछ इस तरह से रखी गई है, जो कि एक से बढ़ के एक है। सारी तोपों पे कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो नाम भी लिखा हुआ है, जो कि कोड मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया था। तो इस तरह से रखा गया है। सारी तोपें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वैसे चारों तरफ है, लेकिन आपको ये वाली तोपें देखने के लिए आप आ सकते हैं। तो ये छत से सामने की साइड में आपको जोधपुर का किला, किले से आपको नीचे ब्लू सिटी दिख रही है। और उसके बाद आप आ जाइए चामुंडा माता जी का मंदिर। ये जो आप नीचे तालाब देख रहे हैं, ये मैंने बताया था कि चिड़िया नाजी का के श्राप के बाद में ये तालाब वापस बनवाया गया, और यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी बनवाया गया है। यहाँ पे चिड़िया नाजी तपस्या करते थे, उनका धुना हुआ करता था। राजा ने आदेश के बाद तोड़ दिया गया था, फिर वापस उनको मनाया गया था, और यहाँ पे मंदिर वगैरह बनाया गया था। उसके बाद आप आ जाइए चामुंडा माता जी का मंदिर। राठौड़ कुल के कुलदेवी चामुंडा माता जी का आप दर्शन करिए। जोधपुर की रक्षक भी बोलते हैं इनको, और बोलते हैं कि युद्ध के टाइम में माता जी ने चील बनकर जोधपुर की रक्षा भी करी है। कुछ साल पहले भगदड़ के अंदर या माता जी के मंदिर के पास भगदड़ भी हो गई थी, कुछ लोग मर भी गए थे। अब चलिए बाहर आ जाते हैं। यहाँ भूरा खां नाम से एक सैनिक थे, जो कि शहीद हो गए थे रेवाड़ी दुर्ग में युद्ध के अंदर, और उनको यहाँ लाके दफनाया गया था जब दुर्ग बना हुआ नहीं था। लेकिन जब जयपोल बन रही थी तो ये मजार बीच में आ गई थी। तो जैसे ही तोड़ने लगे थे, तो एक बेलदार थे गोवर्धन जी, उनके सपनों में आकर उन्होंने बोला कि भाई हमने युद्ध लड़ा है, तो ऐसा तोड़ना भी सही नहीं, हमने सेवा करी है। तो फिर ये चीज़ मान सिंह जी को पता चली, तो राजा मान सिंह जी ने आदेश दिया कि इस मजार को नहीं तोड़ाया जाएगा, और ये दीवार के बीच में आज भी है, और आज भी इनके पूजा पाठ का खर्चा जो कि है किले की तरफ से जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अलग चीज़ है। तो चलिए जी, यहाँ आने का सबसे अच्छा जो टाइम रहता है, वो समय रहता है, वो महीना मैं आपको बता दूं, सितंबर से फरवरी के अंदर, या फिर बारिश के मौसम में आप आइए मेहरानगढ़ घूमने के लिए या जोधपुर घूमने के लिए। और समय 9 से 5 बजे तक का रहता है, ये टाइम रहती है। 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।